दोस्तों, आप सभी को एमएससी सेंटर में स्वागत है। हम कल आपको लाभ और हानि पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में बताएंगे। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। तो अब लाभ प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ क्या होता है, उसको एक एक बारीक से देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक आज हम हाथी लेते हैं, ये हाथी है। ये हाथी का जो है क्रय मूल्य यानी कि जो खरीदा गया है वह 50,000 रुपये में खरीदा गया है। और इनको जो बेचा गया है यानी कि विक्रय मूल्य जो है वह 60,000 रुपया में बेचा गया है। तो हाथी को जो खरीदा गया था वह 50,000 रुपया में और बेचा जो गया वह बेचा गया 60,000 रुपये में। तो इसको फायदा हुआ तो हुआ कितना, तो हम पढ़ चुके हैं। जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा, है ना। तो ये हमें फायदा जो आएगा, तो 60,000 में हम बेचे हैं अब 50,000 में खरीदे थे, तो फायदा हमको हुआ तो हुआ कितना, तो 10,000 रुपया हमें क्या हुआ, फायदा हुआ। तो यह तो हमें फायदा यानी कि लाभ हुआ। अब हमें प्रतिशत लाभ यानी कि प्रतिशत में हुआ तो हुआ कितना। तो एक चीज याद रखिएगा, लाभ की जो गणना की जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही किया जाता है, या किसी भी वस्तु का हो। तो अब इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि क्या है, 60,000 विक्रय मूल्य था, 50,000 क्रय मूल्य था, तब हमें कितना फायदा हुआ, 10,000 रुपया। तो क्रय मूल्य का जो लाभ की जो गणना किया जाएगा वह किस पे किया जाएगा, क्रय मूल्य पे किया जाएगा। यानी कि 10,000 जो फायदा हुआ है हमें, वह कितना में फायदा हुआ है, 50,000 में। कितना में, 50,000 में। तो 10,000 फायदा हुआ है कितना में, 50,000 रुपया में। तो बट्टा कितना देंगे, 50,000। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो गुने कितना प्रतिशत, 100%। अब देखिए ये 10 बचे 50, अब 5 से देंगे भाग तो कितना होगा, 20। यानी कि प्रतिशत में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। कितना, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत। अब यहाँ देखिए हम कल पढ़ चुके थे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पढ़ चुके थे। तो प्रतिशत लाभ की जो गणना किया जाएगा वो किस पे किया जाता है, क्रय मूल्य पे। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने कितना, 100%। यही आपका क्या है, लाभ प्रतिशत का सूत्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आते हैं हम लोग हानि प्रतिशत में। इसमें प्रतिशत हानि में, तो यहाँ हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हाथी वाला एग्जाम्पल था जो लाभ में काम आ गया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे बकरी है
इसको खरीदा गया था 2000 रुपया में। अब बकरी क्या की, बकरी का पेट खराब हो गया तो उसको बेच दिया गया कितना में, 1500 रुपया में। यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1500। तब इसको फायदा होगा कि घाटा, तो हम ये बात आपको कभी पढ़ा चुके हैं। जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है, घाटा होता है, यानी कि हानि होगा। तो हानि होगा तो होगा कितना, तो 2000 में खरीदे हुआ था, 1500 में बेच दिया, यानी कि कितना हानि हुआ, 500 रुपया। अब हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत, उसकी गणना जो क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो 2000 में कितना हानि हुआ है, 500। तो 500 बट्टा 2000 गुने कितना प्रतिशत, 100%। 5 चौका 20, 4 से कितना हुआ 25, यानी कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, 25% की क्या हुई, हानि हुई। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100%। ये आपका हानि प्रतिशत का हो गया। गुलबसा ने एक भैंस 50,000 रुपया में खरीदी। कुछ दिनों के बाद भैंस ने बच्चा दे दिया। उसके बाद उस भैंस को गुलबसा ने 55,000 रुपये में बेच दिया। कितना में, बेच दिया। तो गुलबसा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यही आपको क्या है, बीपीएससी में भी पूछा जाता है, बिहार एसएससी सब में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट को समझिए। एक भैंस है, जो एक गुलबसा नाम की एक लड़की है, जो 50,000 रुपये में क्या करती है, खरीदती है। यानी कि भैंस का क्रय मूल्य कितना हो गया, जिस रेट पे खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो भैंस का क्रय मूल्य 50,000 रुपया। उसने क्या करता है, कुछ दिनों के बाद भैंस ने बच्चा दे दिया, तो उसके बाद उस भैंस को गुलबसा ने 55,000 यानी कि क्या किया, दाम को बढ़ा दिया। तो भैंस का विक्रय मूल्य और कितना हो जाता है, 55,000 रुपया हो जाता है। तो अब क्या है, खरीदे हुआ था कम में और बेच दिया इस भैंस को किस में, ज्यादा में। तो इसको फायदा होगा कि घाटा, यानी कि फायदा। तो फायदा को क्या कहते हैं, लाभ। तो लाभ कितना होगा, 5,000, यानी कि विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 55,000 घटे 50,000, यानी कि 5,000 रुपया इससे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हमें लाभ नहीं पूछता है,
प्रतिशत लाभ पूछता है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं लाभ प्रतिशत, यह प्रतिशत लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ की गणना हमेशा किस पे किया जाता है, लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है, गुने 100%। तो लाभ कितना है 5,000 रुपया, कितना में 5,000 है 50,000 में, गुने कितना प्रतिशत 100%, 5 दाही 50, 10 दाही के 100, यानी कि गुलबसा को इसमें 10% का क्या हुआ लाभ हुआ। दोस्तों प्रियंका ने एक बकरी को 1,500 रुपये में खरीदी। कुछ दिनों के बाद बकरी की तबीयत खराब हो जाने के बाद उस बकरी को प्रियंका ने 500 रुपये में क्या किया, बेच दी। तो प्रियंका को कितनी प्रतिशत की हानि हुई। अब देखिए जिस रेट पे हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो बकरी का क्रय मूल्य कितना में खरीदे हुआ था 1,500 रुपये में। और जब बकरी का तबीयत खराब होता है तो उसको बकरी को क्या किसी यानी कि तबीयत खराब हो जाने के कारण बकरी को बेच देना पड़ता है। बकरी का विक्रय मूल्य 500 रुपये। तो फिक्स है, जो क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो इसको घाटा होगा, यानी कि हानि। तो क्रय मूल्य घटे क्या होगा, विक्रय मूल्य 1,500 घटे 500, यानी कि कितने का घाटा होगा 1,000 रुपये। अब हमें तो हानि हुआ 1,000, यहाँ तो हानि प्रतिशत पूछता है, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100%। तो हानि कितना का है 1,000 रुपया का, क्रय मूल्य कितना था 1,500 गुने 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, गुना कीजिएगा तो 100 दूना 200 बट्टा 3%, भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 3 छक 18। तो 100 दूना 200 बट्टा 3, अब भाग देंगे तो भाग आएगा 2 तिया 6, 3 छक 18, 2 3 छक 18, यानी कि 66.2 बट्टा 3% की क्या होगी हानि होगी। दोस्तों